एक शिष्य अपने गुरु को दाता की संज्ञा देता है। वह कह उठता है कि सद्गुरु तो मानो सम्राटों के सम्राट हैं, एक भौतिक जगत का सम्राट है। जिस समय उन्हें कोई भेंट अर्पित की जाए तो वे उसका ऋण न रखने की चाहत में उसी समय उसे दोगुना करके लौटा देता है। किंतु सद्गुरु को जिस समय कोई शिष्य कुछ अर्पित करता है तो वह ये नहीं देखते कि इसने मुझे क्या दिया और कितना दिया। वे तो बदले में अपना सब कुछ उस पर लौटा देना चाहते हैं, अपना सर्वस्व उसके ऊपर लौटाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अपनी कृपा के बादल मानो अपने उस शिष्य के जीवन में बरसा देना चाहते हैं। एक बार गुरु महाराज जी ने स्वयं कृपा के संबंध में बताते हुए कहा, गुरु तो कृपा करने के लिए बाध्य होता है, अपनी देने की आदत से मजबूर, क्योंकि बहुत कुछ है उसके पास और देने की तीव्र इच्छा भी। किंतु यदि उसे देने न दिया जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। जैसे पाँव में घुंघरू बंधे हों और नाचने न दिया जाए, हृदय में गीत मचल रहे हों किंतु उसे गाने न दिया जाए, ठीक ऐसे ही हम भी बड़े असहज हो जाते हैं जब दे नहीं पाते। फिर कुछ पल रुककर महाराज जी ने आगे कहा, किंतु जो शिष्य गुरु के लिए मिटने के लिए तैयार रहता है, अपना पूर्ण समर्पण, अपनी श्रद्धा गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है, फिर गुरु उसकी भावना को देखते हुए, उसकी उपलब्धता को देखते हुए अपना सब कुछ उस पर लौटाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, अपनी कृपा के बादल उस पर बरसाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। किंतु जो साधक अपने भाव रूपी पात्र को लेकर उपलब्ध नहीं होता तो वे कभी गुरु कृपा को प्राप्त नहीं कर पाता, वह सदैव गुरु कृपा से वंचित रह जाता है। किंतु हम देखें कि ऐसी ही भूल कहीं हम सब भी तो नहीं कर रहे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कुछ साधक गुरु के प्रति एक शिकायत रखते हैं, गुरु की कृपा फलां व्यक्ति पर इतनी बरस रही है और हम पर तो नहीं। एक बार ऐसा ही प्रश्न एक बार किसी साधक ने गुरु महाराज जी से किया। उन्होंने कहा, गुरु महाराज जी, सुना है गुरु की कृपा सभी पर समान रूप से बरसती है, क्या ये सत्य है? तब महाराज जी ने कहा, बिल्कुल सत्य है, किंतु उस वर्षा को आधार या पात्र कैसा मिला इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद जब भूमि पर गिरती है तो धूल में मिल जाती है, वही बूंद जब केले के पत्ते का स्पर्श प्राप्त करती है तो कपूर हो जाती है, किंतु वही बूंद जब सांप के मुख में समा जाती है तो विष का रूप धारण कर लेती है, वही बूंद जब सीप के मुख में समा जाए तो सुंदर मोती रूप भी हो जाती है। इसी प्रकार गुरु की कृपा सभी पर समान रूप से बरसती है। ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम गुरु कृपा की उस स्वाति बूंद को किस तरह से संजोते हैं और कैसी भावना और कितनी पात्रता का आधार देते हैं। क्योंकि जो शिष्य अपने पूर्ण समर्पण का, प्रेम का आधार देते हैं, गुरु की रजा में रहकर निरंतर उनकी आज्ञा में चलते हैं, तो निसंदेह गुरु की कृपा उनके व्यक्तित्व को मोती सा उज्जवल बना देती है। इसलिए गुरु प्रिय साधकों, हम सब भी अगर गुरु कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो हम सबको भी उनकी कृपा का लाभ प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं को पात्र बनाना होगा। क्योंकि कहते हैं, गुरु कृपा के मेह निस्दिन बरसते हर ओर है, भीगता इनमें वही जिसने बांधी उनसे डोर है, बांधी उनसे डोर है। अगर हम भी गुरु कृपा की वर्षा में भीगना चाहते हैं तो निरंतर उनकी आज्ञा का अनुपालन करना होगा। आपने योगानंद परमहंस जी का नाम तो सुना होगा। एक बार एक जिज्ञासु ने उनसे पूछा, स्वामी जी, यूं तो आपके गुरुदेव के कई शिष्य हुए हैं, किंतु आपके जीवन में अपने गुरु की कुछ विशेष कृपा दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? तब उन्होंने कहा, बंधु, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव के प्रत्येक वचन को बड़ी शिद्दत से पिया है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे गुरुदेव के मुख से निकलने वाला वचन छोटा है या बड़ा, बस मैंने तो उसका प्राणपन से पालन किया है। सत्य ही तो है, जो शिष्य अपने गुरु के आदर्शों को पीता है, उसे जीता भी है, वे गुरु का अभिमान भी होता है और गुरु के मिशन की शान भी होता है। इसलिए हम सबके पास भी ये स्वर्णिम अवसर है
गुरु के प्रिय शिष्य बनने का, तो हम ये अवसर न गंवाएं। हम उनकी कृपा के सुपात्र बनने का संकल्प धारण करें, क्योंकि गुरु की कृपा निरंतर हम सभी के जीवन में प्रवाहित हो रही है। उनकी कृपा दृष्टि सदैव हम सभी पर बनी रहती है। तभी तो एक भक्त कहता है, कृपा निर्झरनी हम पतितों पर गुरुवर ने सदा बहाई है, दया दृष्टि में भी उनके कमी कभी न आई है। उपलब्ध कराएं खुद को ताकि कृपा पात्र हम बन पाएं, पूर्ण समर्पण कर गुरुवर को सच्चे साधक बन पाएं, पूर्ण समर्पण कर गुरुवर को सच्चे साधक बन जाएं। क्योंकि गुरुदेव ने जो ब्रह्म ज्ञान की महान पूंजी हमें प्रदान की है, वे ध्यान साधना की सबसे उत्तम व शाश्वत विधि है। अब प्रयास केवल हमारी ओर से बाकी है कि हम उस ध्यान साधना की गहराइयों में उतरकर ऐसी पात्रता अर्जित करें जिसे देखकर गुरु महाराज जी अपना सर्वस्व हम पर लुटाने के लिए तत्पर हो जाएं। तो इसलिए आए, आज हम ऐसा संकल्प धारण करें कि हम उनकी कृपा के सुपात्र बन पाएंगे। संकल्प करें, गुरु चरणों में ये अवसर नहीं गवाएंगे। बहती कृपा के निर्झर का हर कण लूट पाएंगे, बहती कृपा के निर्झर का हर कण लूट हम पाएंगे। आज जो उनकी कृपा हम सभी पर निरंतर बरस रही है, हम सभी गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें और साथ ही साथ ये संकल्प धारण करें कि गुरु महाराज जी, आपकी इस बरसती कृपा को हम अपने आंचल में समेट पाएं, उसके सुपात्र बन पाएं। जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं हम वैसे बन पाएं, हम आपके सच्चे शिष्य बन पाएं। तो आए, इसी प्रार्थना के साथ जो आज के ये विचार गुरु महाराज जी की प्रेरणा से, उनकी कृपा से आपके समक्ष हम रख पाए हैं, तो मैंने यहीं पर विराम देती हूँ। तो आए, अंत में गुरु महाराज जी के चरणों में एक जोरदार जयघोष बुलंद करते हैं। बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, कृपा सिंधु गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय, श्री आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।